हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का आपके अपने विद्यालय एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, देखते हैं आज के क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक फिगर देख पा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मुकाम को पाने के लिए हमें बार बार प्रयास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेहनत के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा आप उतनी ही अच्छी कामयाबी आप प्राप्त करेंगे। ओके, तो इन 4 लाइनों से आपको कुछ समझ आया होगा। ठीक है, ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन लाइट से रिलेटेड हैं। ठीक है, प्रकाश से लिखा हुआ है एक वस्तु का, यहाँ पे एक है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल वस्तु वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर if the distance of the object from the lens is 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों की। ठीक है, और क्वेश्चन का हल देखते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पे लेंस की बात की जा रही है। आपको पहले थोड़ा बेसिक बता देते हैं। ठीक है, तो जो उत्तल लेंस होता है हमारा लेंस, ठीक, उत्तल लेंस में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो दाई इधर बनता है, किधर बनता है, यानी कि लेंस के पीछे की तरफ बनता है। ठीक है, इस साइड में बनता है, किस साइड, इस साइड में बनता है। तो अब बात की जा रही है वस्तु की फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी यहाँ पे होती, दाईं तरफ ही होती थी। वस्तु कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र यहाँ पे होता है, जिसको हम 2F बोलते हैं, इसे हम F बोलते हैं। यहाँ भी एक, ठीक, F, और इसे 2F बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। तो कहने का जो दाईं तरफ की वैल्यू होती है सभी पॉजिटिव में होती हैं, और जो बाईं तरफ की वैल्यू होती है माइनस में होती हैं। ठीक है, ये तो सब आपको पढ़ाया जा चुका है अच्छे से। तो अपना क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे जो जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर फोकल वस्तु वाले, यानी कि फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, एफ बराबर दिया हुआ है, ये प्लस कर लेंगे 10 सेंटीमीटर। देखिए प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख रहे हैं। ठीक, यानी कि फोकस दूरी किस में होगी, प्लस, इसका मतलब है लेंस के उधर दाईं तरफ बन रहा है, मतलब फोकस दूरी है। ठीक है, फिर है यदि लेंस से वस्तु की दूरी, देखिए वस्तु की दूरी यू होती है, यू किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। क्यों, क्योंकि वस्तु की बाईं लेंस के बाईं तरफ वस्तु रखी हुई है। ठीक, हमसे बोला गया है कि v का मान क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूर पे बनेगा। ओके, तो लेंस का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस के सूत्र से, ठीक है, तो लेंस का सूत्र होता है, सभी को मालूम है, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो करना क्या है, आपको वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो हमारे पास f कितना था, 1/10 बराबर v का मान हमें निकालना है, माइनस u का मान दे रखा है, अभी हमने देखा। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, f का मान हमारे पास, f का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, u का मान दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 यानी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए माइनस का 3। आप इसको जब हल करेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप जब हल करेंगे तो ये v को आप देखिए पहले हल कर लेते हैं, 1/10 1/10 बराबर
1/10 बराबर, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/30 हो जाएगा। अब करना क्या है, इसे पक्षांतर कर लो, ठीक, पक्षांतर कर लेंगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। इस 30 को हम बाईं तरफ भेज देंगे, माइनस का प्लस का था, माइनस में, ये प्लस का था, यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। ओके, अब क्या करें, इन दोनों के हर बराबर कर लो। तो हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यदि यहाँ पे हम 3 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3/30 माइनस का 1/30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे हाँ हाँ सही, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि 1/v बराबर हमारे पास आ रहा था 3/30 माइनस का 1/30। दोनों के हर बराबर हैं तो कुछ नहीं करना, 3 माइनस 1/30। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको 2/30 लिख लेंगे। तो 1/v बराबर 2/30। तो v का मान कितना निकल के आ जाएगा, 30/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये देखिए प्लस में आ रहा है, ठीक है, प्लस की वैल्यू यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन ये प्लस की वैल्यू है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की दाईं तरफ बनेगा, ठीक है। और वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, क्यों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वस्तु से छोटा बन रहा है कि वस्तु की दूरी, ऊंचाई कितनी, यानी वस्तु की दूरी की, हाँ ठीक है, चलिए हमारा आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, ओके, ठीक, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिखा हुआ है, यदि अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो हमें ज्ञात करना है, ठीक, ये पॉइंट हमें ज्ञात करना है। पहला क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पे बनेगा, यानी कि v का मान निकालना है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक, इसके बारे में। मैग्नीफिकेशन या आवर्धन के बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट बताना है हमें, यदि वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालनी, ठीक है, ओके। तो ये 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हमें हल करने, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या दी हुई, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दी हुई, कितनी है वक्रता त्रिज्या आपके पास, 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या से क्या हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2, ठीक है। यानी कि वक्रता त्रिज्या बटे 2 क्या होता है, फोकस दूरी होती है। तो f का मान कितना आ जाएगा, 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ओके। तो फोकस दूरी हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए f का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दे रखा है, यदि वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हो, इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमारे पास, हाँ चलिए ठीक है। इससे पहले एक चीज़ चलिए नोटिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण की बात की जा रही, ठीक। तो अवतल दर्पण में आपने पढ़ा है, अवतल दर्पण में जो भी इमेज बनती है वह किधर की तरफ बनती है, चाहे अवतल दर्पण की केवल लास्ट कंडीशन को छोड़ करके, कौन सी कंडीशन, देखिए यहाँ पे साफ बताया गया है, मान लेते हैं ये हमारा दर्पण है, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया है कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये दूरी यहाँ से वस्तु वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, यहाँ पे।
अब वस्तु भी कहाँ रखी हुई, यहीं पे रखी हुई। क्यों? क्योंकि वस्तु की दर्पण से दूरी भी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर की दे रखी। तो इससे हमें ये बताइए आप, हमने आपको 6 कंडीशन पढ़ाई थी, ठीक है, तो ये कौन सी तीसरी कंडीशन है, कौन सी तीसरी स्थिति है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी होती तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। बनता है नहीं बनता? वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनता है। ओके, तो ये समझ में आ रहा होगा आपकी, ठीक है। देखिए इस लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यू दी होती है उसको किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, ठीक। तो जब यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसका मतलब है, और ये जो वस्तु यहाँ पे रखी हुई ये भी किस में लेंगे, वस्तु की जो दूरी है वो भी माइनस में होगी। ओके, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, तो F बराबर हमारे पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, U दे रखा है हमारे, तो F किस में लेंगे, माइनस में। क्यों? क्योंकि बाईं तरफ है। U का मान कितना दे रखा है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमें V का मान ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, ठीक है। तो A पॉइंट, तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो f का तो 1/-10 बराबर, हमें v निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना है, -20, ठीक है। तो आपको हल कर लेना है। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उससे पहले थोड़ा और समझा देते हैं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे 1/, ये -10 बराबर 1/v, ये प्लस माइनस माइनस का 1/20 हो जाएगा। इसे क्या कर देंगे, इसे हम बाईं तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 1/-10, और ये माइनस उधर आकर के प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ओके, 1/20 हो जाएगा। अब करना क्या है, ये माइनस की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक। तो आपके पास 1/v बराबर आया था माइनस का 1/10 प्लस का 1/20। अब यहाँ पे क्या कर लो, 2 से गुणा कर लो, ऊपर भी 2 से गुणा कर लो, ठीक। ऊपर भी 2 से गुणा कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें हर बराबर करने, यहाँ भी 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 1/20, ठीक। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 1/20 हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो 1/v बराबर माइनस का 1/20 आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, 20 सेंटी। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है, दर्पण के लेफ्ट साइड में बनेगा। और देखिए माइनस का मतलब होता है, देखिए प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा, ठीक। क्यों? इस माइनस का सिंबल क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। कितना आंसर होगा इसका, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, ये 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, देखिए वस्तु को अभी हमने बताया था, वस्तु कहाँ रखी हुई है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। तो आपको पता है जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी होती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जितनी ऊंचाई की वस्तु होती है उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु के समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वस्तु के समान हो जाएगा। अब बात करते हैं आवर्धन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, आवर्धन की, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन का देखिए क्या होता है, ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन आपको पता है, मैग्नीफिकेशन एम आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई अभी कितनी हमारे पास आंसर आया था 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जब हम दर्पण के लिए मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगाएंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ से ऐसे लिखा जाता है। तो ये माइनस का 20 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कितनी है, वो भी 20 सेंटीमीटर। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाए, कहने का तो जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु का जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब है जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा का है प्रतिबिंब है। देखिए सिंपल सा समझिएगा, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि वस्तु को कितना बड़ा करके देखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए पहले कोई वस्तु है एक कोई वस्तु ए है जिसकी हाइट है ए, ठीक है, और उसको बड़ा करके हमने देख लिया, उसको दूना कर दिया, ठीक। तो ये क्या है, कितना बड़ा हो गया, यानी कि 1 गुना 2 गुना बड़ा हो गया वो, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन आवर्धन का सीधा सा मतलब होता है वस्तु को कितना बड़ा उसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं यदि वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, ये आप हमें ये बताइए। अभी आपको पता है जो वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हुई है, यदि वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पे रखी है तो जितनी ऊंचाई की ये 2 सेंटीमीटर की आपकी वस्तु होगी तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 2 ही सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक, क्योंकि वस्तु के समान बनेगा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऐसी वीडियो में आप ठीक देख लेंगे, आपको ये क्वेश्चन लगा करके सेंड करना है, ओके, दिखाना है आपको, लगाना ऑफ, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट करके भी इसका आंसर बताना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये सेम टू जो अभी हमने बताया क्वेश्चन उसी के आधार पे है, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं इसी के साथ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको लगा के दिखाना, ओके। थैंक यू, हैव नाइस डे।